अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। आज हम बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, जब हम लफ्ज़ बायोकेमिस्ट्री के ऊपर नज़र डालते हैं ना, तो ये वाला जो लफ्ज़ बायोकेमिस्ट्री है ना, ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक लफ्ज़ इसमें बायो है और दूसरा लफ्ज़ इसमें केमिस्ट्री है। तो बायो का मतलब होता है कोई भी जानदार चीज़, और केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स को, ठीक है, एलिमेंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स हैं और हम रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। अब देखें, केमिस्ट्री एक अलग सा सब्जेक्ट है और इसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे रिएक्शन पढ़ते हैं। लेकिन बायोकेमिस्ट्री में हमने केमिस्ट्री को बायो के साथ शामिल कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमने बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ वही एलिमेंट्स पढ़ने हैं जो किसी जानदार की बॉडी में पाए जाते हैं, और हमने सिर्फ वही रिएक्शंस पढ़ने हैं जो किसी इंसान की बॉडी या किसी जानदार की बॉडी में हो रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे देखें, अगर आपको बायोकेमिस्ट्री का पता है ना, तो इसकी वजह से आपको किसी भी इंसान, किसी भी जानदार की जो केमिकल कंपोजिशन है ना, उसका पता चल जाएगा। अब देखें, अगर आपको किसी भी इंसान की या किसी भी जानदार की केमिकल कंपोजिशन का पता चलेगा, ये इंसान के अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसकी मदद से इंसान को ट्रीट करना या उसको हैंडल करना बड़ा आसान है। अब देखें, ये वाली जो बायोकेमिस्ट्री है, इसको आप मदर ऑफ साइंस भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी साइंस नहीं है जिसमें बायोकेमिस्ट्री का रोल ना हो। आप मेडिकल साइंस को देख लें, आप न्यूट्रिशन साइंस को देख लें जिसको हम फूड साइंस कहते हैं, या आप एग्रीकल्चर साइंस को देख लें। अब देखें, अगर आप मेडिकल साइंस में आएँ तो कोई भी जो डॉक्टर है वो अपनी किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकता अगर उसको बायोकेमिस्ट्री का पता नहीं है। अब देखें, आप हैरान होंगे कि ये कैसे। अब देखें, फ़र्ज़ करें आपको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जब हम पीछे गए कि ये बैक्टीरिया की ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने इंसान को इफेक्ट किया, हो सकता है वो प्रोटीन हो, ठीक है। आप देखें, प्रोटीन क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और प्रोटीन को हम किस में स्टडी कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में। अगर आपको प्रोटीन का पता होगा कि इस प्रोटीन की वजह से ये मुझे बीमारी हुई है, तो आप उस प्रोटीन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी बनाओगे, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, वैक्सीन कहेंगे, और उससे आप उसका ट्रीटमेंट, उसका जो डिज़ीज़ है उसका आसानी से इलाज कर सकते हैं। अब देखें, आप हैरान हुए हैं ना कि बायोकेमिस्ट्री की वजह से डॉक्टर क्या कर रहे हैं, अपनी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। अब अगर आप फूड साइंस पे आ जाएं, तो आपकी जो न्यूट्रिशन है या जो भी फूड साइंस है वो सारा बायोकेमिस्ट्री को बेस कर रहा है। तो अब देखें, बायोकेमिस्ट्री आपको ये बताती है कि कौन सी फूड आपके लिए अच्छी है, कौन सी फूड अच्छी नहीं है। अगर आप अच्छी फूड खाएंगे तो इससे आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखें, अगर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो उसको कोई भी डिजीज़ नहीं होगी, लेकिन अगर किसी इंसान का इम्यून सिस्टम ही वीक है तो उसको कोई भी डिजीज़ हो सकती है। इस तरह आप एग्रीकल्चर साइंस में देख लें, तो एग्रीकल्चर साइंस में हम सबसे पहले ज़मीन को स्टडी करते हैं कि ये हमारी जो ज़मीन है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर जो भी सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी वो हम किस में स्टडी कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। और इसके अलावा हम ज़मीन में खादें डालते हैं, फर्टिलाइज़र्स। अब ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये भी सारे केमिकल एलिमेंट्स ही हैं ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर आपको बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज है तो उसके रिज़ल्ट में आप ज़मीन में अच्छी अच्छी खादें डाल सकते हैं, आप अपनी ज़मीन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपकी जो फसलें उनकी पैदावार ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, ये वाली जो बायोकेमिस्ट्री है, आप इसको पढ़ेंगे आप हैरान हो जाएंगे तो कि इसके बगैर हर फील्ड ही अधूरी है। अब देखें, पूरी ज़मीन के ऊपर आप जितने भी लाइफ देख लें, ठीक है, लाइफ में हम लाइफ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक एनिमल्स हैं, दूसरे प्लांट्स हैं। टोटल हमारे पास जो ज़मीन के ऊपर जो स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी है ना, ज़िंदगी की या लाइफ की या जानदारों की, वो 25 लाख है। अब 25 लाख में से आप कह सकते हैं 15 लाख स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की और बाकी प्लांट्स हैं। तो अब देखें, कोई भी एनिमल है या कोई भी प्लांट है, ठीक है, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, ठीक हो गया, वो सारी बायोकेमिस्ट्री है। कि जब तक आप उसको, इसकी केमिकल कंपोजिशन का आपको नहीं पता होगा, आप उसको अच्छे से डील ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाला जो सब्जेक्ट है इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मैं आपको ये वाला जो सब्जेक्ट है इसको आसान वे में पढ़ाऊँगा ताकि आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पे देखें, फ़र्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस। तो ये मैंने बायोकेमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है उसको मैंने पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, बायोकेमिस्ट्री इज़ एसेंशियल है टू स्टडी द केमिकल बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखें, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें कि जो भी जानदार है ना उसकी एक केमिकल बेस है। अब देखें, कोई भी जानदार वो सेल का बना हुआ है। अगर हम सेल को देखें तो सेल बना हुआ है ऑर्गेनेलिस का।
अगर हम ऑर्गेनेलिस को देखें तो हर ऑर्गेनेली बनी हुई है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स की। तो अब देखें इसकी इंसान की बेस या किसी भी जानदार की बेस क्या आ गई, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन आ गया। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन को हम किस में स्टडी कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं। तो अब देखें अगर आपको किसी भी इंसान की केमिकल बेस का पता होगा ना कि उसके पीछे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन हैं, और अब देखें अगर उसमें कोई मसला आता है उस इंसान को या उसको कोई बीमारी होती है तो उसके पीछे क्या चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही होंगी, ये कार्बन, लिपिड, प्रोटीन इफ़ेक्ट हो रहे होंगे। तो अगर आप उसकी केमिकल बेस का पता होगा तो उसके मुताबिक आप इंसान को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं और उसका जो भी आप कह सकते हैं उसको जो भी डिजीज़ हुई है तो उसका आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब देखें अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ आएँ, इट इज़ इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन। अब देखें जो भी हम फूड खा रहे हैं तो हमारी फूड में भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और वाटर हैं, विटामिन होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हम खा रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब देखें बायोकेमिस्ट्री आपको ये बताती है कि बायोकेमिस्ट्री एक अलहदा ब्रांच है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री, उसका ताल्लुक ही न्यूट्रिशन के साथ है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री की वजह से हम जो भी फूड खा रहे हैं उसको हम अच्छा कर सकते हैं कि आप जो फूड खा रहे हैं क्या वो अच्छी फूड है कि नहीं है। जिस तरह यहाँ पे देखें, प्रॉपर न्यूट्रिशन लीड्स टू इम्प्रूव हेल्थ, कि अगर आप अच्छी फूड खाएंगे तो उसके रिज़ल्ट में आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये वाली जो न्यूट्रिशन है इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी न्यूट्रिशन इम्प्रूव होगी तो आपकी सेहत इम्प्रूव हो जाएगी, आपका जो इम्यून सिस्टम है जिसने बीमारियों के खिलाफ लड़ना है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो लेकिन ये वाली जो न्यूट्रिशन है ये बायोकेमिस्ट्री के बगैर इम्प्रूव हो ही नहीं सकती। ठीक हो गया। तो अब देखें हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है, इट इज़ असेंशियल टू अंडरस्टैंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं आपके सेल के अंदर। तो अब देखें अगर एक नॉर्मल इंसान है ना तो उसकी बॉडी के जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको भी नॉर्मल होना चाहिए। अगर यहाँ पे किसी रिएक्शन में कोई मसला आ गया उसकी वजह से इंसान की सेहत के ऊपर असर पड़ता है और उसकी सेहत ख़राब होती है, उसको कोई बीमारी हो जाती है। तो अब देखें ये जो नॉर्मल फंक्शन को समझना भी बायोकेमिस्ट्री की वजह से है। अगर आप सारे उसके फंक्शन को समझ रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। अब देखें अगर आपकी बॉडी में एक रिएक्शन हो रहा है जिसको हम डाइजेशन कहते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे भी डाइजेशन में कोई मसला आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मसला आया है। ठीक है, आप उसके मुताबिक उसका हल निकाल सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन नॉर्मल फंक्शंस को आप किसकी बेस पे समझ सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री की बेस पे। और उसके बाद देखिएगा फोटोसिंथेसिस इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है जो प्लांट्स के अंदर होता है और जिसके रिजल्ट में प्लांट्स अपनी फूड बनाते हैं। अब देखें प्लांट्स अपनी फूड बना रहे हैं और उसी फूड को प्लांट्स को एनिमल खाते हैं और वही फूड कहाँ पे आती है, एनिमल्स में आती है। इस तरह एक चेन चलती है, एक एनिमल दूसरा एनिमल खा रहा है, दूसरे को तीसरा खा रहा है, इस तरह एक चेन चल रही है। ठीक है, लेकिन देखें ये जो फोटोसिंथेसिस है ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है और इसमें वाटर यूज़ होता है और इसके रिज़ल्ट में क्या बनता है, हमारे पास ग्लूकोज बनता है और साथ हमारे पास क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। तो ये देखें ये सारे केमिकल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर और ग्लूकोज है। तो इसको आप किसकी बेस पे समझते हैं, बायोकेमिस्ट्री की बेस पे। तो अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज है तो इससे आप फोटोसिंथेसिस को अच्छे समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर फोटोसिंथेसिस में कोई मसला आता है तो उसकी बेस को आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है या वाटर कम है, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में ये ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें कम हुई हैं और इस वजह से ये फोटोसिंथेसिस में कोई मसला आया तो आप आसानी से उसका जो हल है वो निकाल सकते हैं। तो उसके बाद देखिएगा हमारे पास फिफ्थ पे फर्मेंटेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। अब देखें फर्मेंटेशन एक अमल है जो हमारी बेकरीज़ के अंदर हो रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है और जिसके रिज़ल्ट में बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। जिस तरह देखें ये वाला अमल, इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। हमारे पास ग्लूकोज होता है, हम जो भी फूड खाते हैं उससे आपको ग्लूकोज मिलता है। तो ग्लूकोज को हमारे जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं ये तोड़ते हैं और इससे अल्कोहल निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इस अमल को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ये जो दूध से दही बनती है ये फर्मेंटेशन के रिजल्ट में, बेकरी में जितनी भी चीज़ें बन रही हैं तो फर्मेंटेशन के रिजल्ट में है। और फर्मेंटेशन एक रिएक्शन है, इसको हम किस में स्टडी कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में। तो अब यहाँ पे देखिएगा अगर आपको बायोकेमिस्ट्री का इल्म ना हो, बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज ना हो तो आप फर्मेंटेशन को नहीं पढ़ सकते। और अगर फर्मेंटेशन नहीं होगी तो किसी भी जगह पे या किसी भी चीज़ पे कोई चीज़ बन ही नहीं सकती, किसी इंडस्ट्री में कोई चीज़ नहीं बन सकती। तो इससे आपको पता चल रहा है, देखें बायोकेमिस्ट्री हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इट इज़ क्रूशियल है इन मेडिकल साइंसेज।
अब देखें अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें जिसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो हमारा क्या कर रहे हैं, हमारी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। और अब देखें आपको कोई भी मसला होता है हम क्या करते हैं, उसका बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं। अब देखें अगर आपके ब्लड में कोई मसला है, आपको ब्लड टेस्ट करवाया, यूरिन में कोई मसला है, यूरिन को आपने टेस्ट करवाया, तो अब देखें ब्लड के अंदर जो भी चीज़ें हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड प्रोटीन्स हैं, ठीक है, हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, तो ये देखें ये सारे केमिकल्स हैं और इनको हम किस में स्टडी कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में। अब देखें आपके पास यूरिन है, अगर आप यूरिन का टेस्ट करते हैं तो यूरिन के टेस्ट में जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि इसके अंदर वो यूरिया इतना है, यूरिक एसिड इतना है, ठीक है, क्रिएटिनिन इतनी है, इसमें ये फ़लाँ चीज़ है, इसमें ये फ़लाँ चीज़ है, तो वो भी बायोकेमिस्ट्री की वजह से है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कोई भी अगर आपको मसला होता है तो ये डॉक्टर्स क्या करेंगे, उसका जो टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और टेस्ट को वो समझ जो रहे हैं वो बायोकेमिस्ट्री की वजह से है, क्योंकि ब्लड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन्होंने किसकी बेस पे समझना है, बायोकेमिस्ट्री की बेस पे। तो इस तरह वो क्या कर सकते हैं, आपका बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा लास्ट है, इट इज़ असेंशियल है टू अंडरस्टैंड जेनेटिक्स। अब देखें जेनेटिक्स बायो की एक ब्रांच है जिसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं कि आपके जो वालदैन के जो करैक्टर्स होते हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, इसलिए बच्चे अपने वालदैन जैसे दिखाई देते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा ये जो करैक्टर्स आ रहे हैं, ये जो खसूसियात आ रही हैं, इनको कौन लेके आ रहा है, इनको जीन्स लेके आ रहे हैं। और जीन्स कहाँ पे होते हैं, डीएनए के ऊपर होते हैं, और डीएनए कहाँ होता है, डीएनए क्रोमोसोम में होता है। तो अब देखिए ये जीन्स हैं, ठीक है, या ये वाला जो डीएनए है ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है, और न्यूक्लियोटाइड्स के यहाँ सारे कंपाउंड्स हैं, सारे केमिकल्स हैं, और इन केमिकल को हम किस में स्टडी कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपको बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज है तो आप जेनेटिक्स को अच्छे समझ सकते हैं। और बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपकी जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, जिस तरह शुगर की बीमारी है या ब्लड प्रेशर है, तो ये जेनेटिकली ट्रांसफर्ड बीमारियां हैं कि अगर आपके वालिदैन को है तो आपको भी हो जाएगा, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री की वजह से अगर आपको जेनेटिक्स का पता है तो आप वो जेनेटिकली जो डिजीज़ हैं उनको भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, और वो कैसे ट्रांसफ़र हो रही हैं उनको भी आप समझ सकते हैं, तो उनका आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अब देखें ये हमारी जो सारी है ये बायोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है कि ये जितनी भी फील्ड्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं ये बायोकेमिस्ट्री के बगैर अधूरी हैं। और उसके बाद देखिएगा बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन के बायोकेमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। तो बायोकेमिस्ट्री ये 3 जो फील्ड हमारे पास में यूज़ हो रही है, मेडिसिन में यूज़ हो रही है, न्यूट्रिशन में यूज़ हो रही है, और एग्रीकल्चर में यूज़ हो रही है। अब देखें अगर हम मेडिसिन में बात करें तो हमारे पास जितने भी बायोकेमिस्ट हैं ये इन्वेस्टिगेट करते हैं काजेज़ एंड क्योर्स ऑफ डिजीज़, ठीक है। तो अब देखें अगर हम मेडिसिन में बात करें तो हमारे पास जितने भी बायोकेमिस्ट हैं वो ये देखते हैं कि ये जो बीमारी हुई है इसका काज क्या है, ठीक है। अब देखें फ़र्ज़ करें आपको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, लेकिन उसके पीछे आपने ये देखना है कि ये जो बैक्टीरिया मेरी बॉडी में गया है तो इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने मेरी बॉडी को इफ़ेक्ट किया है। हो सकता है उसके अंदर कोई प्रोटीन हो, ठीक है। तो आपको मसला हुआ है बैक्टीरिया की प्रोटीन की वजह से, या आपको मसला हुआ है वायरस की प्रोटीन की वजह से। तो अब यहाँ पे देख लें जो वायरस प्रोटीन है तो प्रोटीन को हम किस में स्टडी कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में। तो अगर आपको वो प्रोटीन का पता चल गया तो आप आसानी से उसका जो इलाज है वो ढूंढ सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा जो हमारे पास जो न्यूट्रिशन दूसरी फील्ड है, तो न्यूट्रिशन में हम ये स्टडी कर रहे हैं हाउ टू मेंटेन, आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, एंड इन्वेस्टिगेट द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अब देखें कोई भी हमारी बॉडी में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिस तरह कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, पोटाशियम है, सोडियम है। अगर इन चीज़ों में किसी भी चीज़ की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। जिस तरह ये फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिस तरह बेरी बेरी है या बहुत सारी और हैं, ठीक है, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हो रही है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरे में कोई मसला हुआ है तो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से आप उसका अच्छे से इलाज कर सकते हैं। जिस तरह आपको मैं एग्जांपल दूं, ग्वाइटर हो जाता है, तो ग्वाइटर क्यों हो रहा है, आयोडीन की कमी से, ठीक है। तो जब आपको ग्वाइटर हो गया है तो वो क्या करते हैं, आयोडीन की जो है उसकी कमी को पूरा किया जाए, आप ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद लास्ट पे देखिएगा हमारे पास जो एग्रीकल्चर फील्ड है इसमें बायोकेमिस्ट क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट सॉइल एंड फर्टिलाइज़र। अब देखें वो ज़मीन को समझ रहे हैं कि ज़मीन भी तो केमिकल एलिमेंट्स की बनी हुई है ना, ज़मीन के अंदर भी कार्बन, आप कह सकते हैं वो ये वाटर है या नाइट्रोजन है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो ज़मीन के अंदर हैं। और उस तरह देखें फर्टिलाइज़र्स हैं, हम जो खादें यूज़ कर रहे हैं तो खादें भी सारी क्या हैं, ये केमिकल एलिमेंट्स हैं, केमिकल्स की बनी हुई हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कौन सी ज़मीन फसलों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और किस ज़मीन में जो फसल है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकती है, या जो हम खाद्य बना रहे हैं, ठीक है,
कौन सी खाद आपकी ज़मीन के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है या आपकी फसलों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये सारी आपकी क्या है, बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशंस हैं। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने ये स्टडी किया कि बायोकेमिस्ट्री आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और बायोकेमिस्ट्री की क्या एप्लीकेशंस हैं, ये आपकी जो लाइफ है उसमें क्या क्या रोल प्ले कर रही है। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।